जय श्री नारायण। क्या आपके घर में भी रखे रखे पैसे गायब हो रहे हैं और चोर का पता भी नहीं चल रहा है और आपको यह आशंका है कि कोई क्षुद्र शक्ति आपके घर से पैसे चुरा रही है, आपके घर का धन नष्ट कर रही है? तो इसके लिए निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 उपाय हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय साभार लिए गए हैं मिलेच्छ राज्य की जो सीरीज है उसके 15वें खंड से, और उसको काट करके हम आपकी सेवा में उसे लेकर के आ रहे हैं। आप इसे देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं वो इसका स्थायी हल जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम आपको सर्वोपयोगी विषय बताएंगे जिससे इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने घर में अमावस्या, रविवार या संक्रांति को छोड़कर किसी अन्य दिन और मंगलवार भी, अमावस्या, मंगलवार, रविवार और संक्रांति, ये 4 दिनों को छोड़कर अन्य किसी भी शुद्ध दिन तुलसी के जड़ की बगल की मिट्टी थोड़ी सी ले लें। मिट्टी का परिमाण इतना हो जितना एक हरे आंवला का परिमाण होता है, या कुक्कुटांड प्रमाण भी, मुर्गे का अंडा जितना बड़ा होता है उतने बड़े प्रमाण से उतनी मिट्टी ले लें और एक स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र में उसको बांधें और उस तिजोरी में या जहाँ भी आप धन इत्यादि रखते हैं उसको रख दें। अगर बहुत ही क्षुद्र शक्ति होगी तो इतने से ही चली जाएगी, समाधान हो जाएगा। लेकिन इस मिट्टी को प्रत्येक सप्ताह बदलते रहें, कम से कम 2-3 महीने तक, ताकि वो दोबारा ना आए। सामान्यतया मिट्टी जो है वो पवित्र तो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सूखती जाती है उसके प्रभाव में कुछ न्यूनता आती रहती है। अगर इसके बाद भी समस्या वापस लौटती है या ठीक नहीं होती है, तब मैं आपको मध्यम स्तर का एक उपाय बताता हूँ। ये तो लघु स्तर का उपाय हो गया, मध्यम स्तर का उपाय बताता हूँ। किसी शुभ दिन, इसमें अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा इत्यादि प्रयोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी समयों में जो यंत्र सिद्धि है वो विशेष प्रभावी होती है। तो भोजपत्र पर अनार की कलम से शुद्ध अवस्था में आप एक यंत्र निर्माण करें। प्रातःकाल जब सूर्योदय न हुआ हो, मतलब अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 5:30 बजे इस प्रयोग को कर लें। सूर्यदेव को अर्घ्य इत्यादि देकर फिर मौन रहकर बैठ जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक त्रिकोण बनावें। भोजपत्र पर अनार की कलम से, अनार की छोटी टहनी 1 दिन पहले तोड़ लेंगे। जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन अमावस्या नहीं होनी चाहिए, तो तोड़ लेंगे छोटी टहनी, उसको आगे से नुकीली करके कलम जैसा बना लेंगे और रोली इत्यादि कुछ लाल द्रव घोल लेंगे और उसी से आप याशगंध इत्यादि से एक त्रिकोण बनाएंगे भोजपत्र पर। भोजपत्र थोड़ा बड़ा लेंगे। वो जो त्रिकोण है उसका जो 90 डिग्री वाला कोण है उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। मतलब त्रिकोण आप ऐसे बनाएंगे, समझ लीजिए। ये ऊपर में एक हो गया कोण, फिर ऐसे ऐसे, और नीचे सीधी रेखा, जो त्रिकोण की रेखा रहेगी सीधी रेखा रहेगी। नीचे एक सीधी रेखा खींचेंगे और ऊपर ऐसे त्रिकोण बना देंगे। त्रिकोण का मुंह ऊपर हो गया और रेखा आधार नीचे। सबसे ऊपर में लिखेंगे श्री दाहिन्यै नमः, ऊपर वाले कोण में। फिर दाहिने वाले कोण में लिखेंगे श्री मोहिन्यै नमः और बाएं वाले कोण में लिखेंगे श्री सत्यै नमः और त्रिकोण के बीच में लिखेंगे श्री कफल्लाय नमः। इसको कैसे लिखना है ये स्क्रीन पर आपको शुद्ध वर्तनी में दिखा दिया जाएगा। त्रिकोण मैं नहीं बनाकर दिखाऊंगा, केवल शुद्ध वर्तनी में 4 बातें लिख दूंगा और संकेत कर दूंगा कहाँ कहाँ लिखना है। त्रिकोण के ऊपर श्री दाहिन्यै नमः, त्रिकोण के दाएं कोण में श्री मोहिन्यै नमः, त्रिकोण के बाएं कोण में श्री सत्यै नमः और त्रिकोण के मध्य में श्री कफल्लाय नमः। इसको लिखकर फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा के इस यंत्र की पूजा करके और करीब 5 मिनट तक इन्हीं 4 वाक्यों का स्मरण करते हुए फिर इस यंत्र को स्वच्छ भाव से तिजोरी इत्यादि में रख दें। ये मध्यम स्तर का उपाय हो गया। इससे भी ये शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ। और अगर फिर भी कोई विशेष समस्या आ रही है तो भैरवी तंत्रोक्त महाविद्या का कम से कम 21 पाठ किसी अच्छे शाक्त साधक ब्राह्मण से आप कराएं, ताकि ये समस्या सदैव के लिए दूर हो जाए। श्रीमते रामचंद्राय नमः।